नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राम प्रकाश वर्मा, लेकर आ रहा हूं कार्यक्रम कहानी जो सवारी जिंदगानी, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर। आवाज तुमच्या आमच्या। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कहानी जो सवारी जिंदगानी प्रोग्राम में। आइए प्रज्ञा जी से एक और सुंदर कहानी सुनते हैं आज। नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है कर्मों का हिसाब किताब। एक स्त्री थी जिसे 20 साल तक कोई संतान नहीं हुई। फिर कर्म संजोग से 20 वर्ष के बाद उसे पुत्र संतान की प्राप्ति हुई, किंतु दुर्भाग्यवश 20 दिन में ही वह संतान मृत्यु को प्राप्त हो गई। वह स्त्री हद से ज्यादा रोई और उस मृत बच्चे का शव लेकर एक सिद्ध महात्मा जी के पास पहुंच गई। वह महात्मा जी से रो रो कर कहने लगी, मुझे मेरा बच्चा एक बार जीवित कर दीजिए। मात्र एक बार मैं उसके मुख से माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। स्त्री के बहुत जिद करने पर महात्मा जी ने 2 मिनट के लिए उस बच्चे की आत्मा को वापस बुला लिया। तब उस स्त्री ने उस आत्मा से कहा, तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए मेरे बच्चे? मैं तुमसे सिर्फ एक बार माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। तभी उस आत्मा ने कहा, कौन माँ? कैसी माँ? मैं तो तुमसे कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करने के लिए आया था। स्त्री ने पूछा, कैसा हिसाब? आत्मा ने बताया, पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन थी और मेरी आंखों के सामने तुम मेरे पति को ले गई। मैं बहुत रोई और तुमसे अपना पति मांगा, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तब मैं रो रही थी और आज तुम रो रही हो। बस मेरा तुम्हारे साथ जो कर्मों का हिसाब था वह मैंने पूरा किया और वह मर गया। इतना कहकर वह आत्मा वापस चली गई। उस स्त्री को यह सब देखकर और सुनकर ऐसा झटका लगा कि उसकी आंखें ही खुल गई। फिर उस महात्मा जी ने उसे समझाया कि देखो, मैंने कहा था कि यह सब रिश्तेदार, माँ, पिता, भाई, बहन सब कर्मों के कारण जुड़े हुए हैं। उस औरत ने महात्मा जी से कहा, जी महात्मा जी, आप सच बोल रहे थे। अब मेरी आंखें खुल गई है। हम सब यहाँ पर कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करने ही आए हैं। इसलिए दोस्तों, अच्छे कर्म करो ताकि हमें बाद में यह भुगतना ना पड़े। वो स्त्री तो समझ गई और अपने घर लौट आई। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारा यह शरीर एक किराए का घर है। जैसे कि जब हम किराए का मकान लेते हैं तो मकान मालिक कुछ शर्तें रखता है। मकान का किराया समय पर देना, मकान में गंदगी नहीं फैलाना, उसे साफ सुथरा रखना, मकान मालिक का कहना मानना और मकान मालिक जब चाहे मकान को खाली करवा सकता है। इसी प्रकार परमात्मा ने भी हमें यह शरीर दिया है। यह भी एक किराए का मकान ही है। हमें परमात्मा ने यह शरीर दिया है तो यह सारी शर्तें हमारे लिए भी लागू होती है। दोस्तों, पहली तो शर्त है किराया देना। किराया क्या देना है? भजन कीर्तन में लगे रहना। दूसरा है गंदगी नहीं फैलाना, अर्थात बुरे विचार और बुरी भावनाएं किसी के भी प्रति नहीं रखना। तीसरी है, जब मर्जी होगी परमात्मा अपनी आत्मा को वापस बुला लेगा। मतलब यह है कि यह जीवन हमें बहुत थोड़े समय के लिए मिला है। इसे लड़ाई झगड़ा करके, मन में द्वेष भावना रख के खत्म नहीं करना है, बल्कि प्रभु जी का नाम सिमरण करते हुए बिताना चाहिए और हर समय उस सच्चे मालिक के आगे विनती करनी है कि हे प्रभु जी, इतनी कृपा करना कि आपकी आज्ञा में हम सदैव रहे और भजन सुमिरण करते रहे। ये जन्म मनुष्य शरीर जो हमें मिला है गुरु कृपा का प्रसाद समझे। हम इसकी बेकदरी ना करें
और अपने हर श्वास के साथ नाम जपन और जीवन का राज समझे। दोस्तों, किसी ने कितना खूब कहा है, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाए खाए के। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। अर्थात रात सोकर बिता दी, दिन खाकर बिता दिया, हीरे के समान कीमती जीवन को संसार के निर्मूल्य विषयों की कामनाओं और वासनाओं की भेंट चढ़ा दिया। इससे दुखद और क्या हो सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें यही सीख मिलती है। तो नमस्ते दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा जी। अच्छा, प्रेरणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। बहुत ही प्यारी सी कहानी आपने सुनाया जिसमें कर्मों का हिसाब किताब के बारे में बताया। कर्म जो है हमारे साथ हमेशा चलते हैं, इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति अगर चला जाता है तो क्या साथ में लेकर चलता है, तो अच्छा या बुरा उसके साथ हमेशा रहता है, इसलिए उसको जन्म भी उसी तरह से मिलता है। और उसके संस्कार बहुत दिव्य हैं। तो कोई कहता है कि पिछले जन्म में इन्होंने काफ़ी सत्संग किया होगा, शास्त्रों का अध्ययन किया होगा, इसलिए ये दिव्य संस्कार उनको बचपन से ही मिले हैं। अगर कोई थोड़ा सा नेगेटिव संस्कार वाले बच्चे पैदा हो जाते हैं तो ये भी कहा जाता है कि अरे पिछले जन्म में कौन आपका क्या हिसाब किताब था, है ना। तो कहने का भाव ये है कि संस्कार हमारे कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो इसीलिए हमारे पास अगर वर्तमान में कुछ है तो वो है हमारा कर्म, और कर्म अच्छे करेंगे तो नेचुरली हम अच्छे संस्कार साथ में लेकर जाएंगे। तो चलिए, आप सभी को इस कहानी से यही प्रेरणा मिलता है और इससे सीख लेकर हम भी अच्छे कर्म करते रहें, अच्छे संस्कार बनाते रहें। इन शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगली कहानी पर। आप सुनाए हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 FM, आवाज़ तुमचा आमचा।